तो वोट बैंक की राजनीति है। क्यों मुसलमान क्या इस देश के नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान संविधान को नहीं मानते हैं या मुसलमानों के लिए कोई अलग कानून है? गुलाल तो आज के टाइम में ऐसा है कि कोई भी तिलक लगाता। अब हम मुसलमान हैं, यहाँ हमारे शहर में बहुत लोग आते हैं कि जो हमारे तिलक लगाते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ये न रखा हम तो बना के रखेंगे। आप हमें ना मानो, हम तो आपको मान रहे हैं। आप हमारे भाई, हम आपको मानेंगे भाई। एक न एक दिन तो आप भाई मानोगे ना हमें। आप फर्क नहीं मानते? फर्क नहीं मानते जी किसी चीज़ का भी। कोई हम तो जय श्री राम कहेगा तो मुसलमान उतने ही रहेंगे जितने हैं। जय श्री राम कहने से मुसलमान नहीं घट जाएंगे, मुसलमान तो उतने ही रहेंगे हम। ये आपदा आई थी, भगदड़ मची थी, तो मुसलमानों ने ही अपने हिंदू भाइयों के लिए अपने घर के दरवाजे खोले थे। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो बयानात आते हैं उस समय बचना चाहिए। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नर्डिक न्यूज़। देखिए, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, कुछ दिन बाद होली आने वाली है। और जब होली की बात हो तो मथुरा की होली वर्ल्ड फेमस है। अब इस समय मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं। अभी हाल ही में मथुरा के साधु संतों ने बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि मथुरा की जो होली है उसमें मुसलमानों की एंट्री बैन हो जानी चाहिए, जैसे महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाया गया था। अभी से बातचीत करते हैं इस मुद्दे पर, इस बयान पर की क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी चमन। चमन जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन है, कहा गया कि मुसलमानों के एंट्री पर बैन लग जाना चाहिए। अब होली का आयोजन होने जा रहा है मथुरा में, वहाँ भी बात चल रही है कि मुसलमानों के एंट्री पर बैन लग जाना चाहिए। ऐसे बयान जो हैं समाज में क्या विचारधारा प्रभावित कर रहे हैं? ये विचारधारा समझता कहीं तक ठीक नहीं है। जो हमारा हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना हुआ है, बना हुआ आ रहा है, बना हुआ रहना चाहिए। अब महाकुंभ के अंदर ही कह दिया कि मुसलमानों की एंट्री बैन कर दो, लेकिन जब वहाँ परेशानी बढ़ी तो मस्जिदें खोल दी गई, तो वो भी मुसलमान थे। अब ये कहते हैं कि भी मथुरा के अंदर मुसलमान की एंट्री नहीं होनी चाहिए। वो अपनी जगह ठीक है, मुसलमान का होली से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक भाईचारे में रंग तो गुलाल तो आज के टाइम में ऐसा है कि कोई भी तिलक लगाता। अब हम मुसलमान हैं, यहाँ हमारे शहर में बहुत लोग आते हैं कि जो हमारे तिलक लगाते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे गीत पाते हैं, हम उन्हें सेमी खिलाते हैं। तो ये जो भाईचारे को तोड़ने वाली बातें चल रही हैं वो हमारे शहर में अच्छी नहीं है। और हमारे जो भी माननीय हैं प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन सबको सोचना चाहिए कि भाई सबका साथ सबका विकास। तो मुसलमान भी सबका साथ सबके विकास के साथ है। और जो हमारी गंगा जमुना तहजीब चली आ रही है वो हमारे लिए वही रहनी चाहिए। हम इंशाल्लाह चाहते भी यही है कि वही हमारा सत्र है। हिंदू मुस्लिम भाई कुंभ का आयोजन किया गया, हमने तमाम खबरें देखी, मुसलमानों ने भंडारे किए, वहाँ अपने घर के दरवाजे खोल दिए। कई जब भगदड़ के बाद की मैं स्थिति आपको बता रहा हूँ, उस समय मैं वहीं मौजूद था। लेकिन जब एंट्री पर बैन की बात हुई तो दुख तो हुआ होगा ना आपको भी? नहीं, वो उसी चीज़ को तो कह रहे हैं कि जो हमारा गंगा जमुना तहजीब का भाईचारा बना वो तो बना रहना चाहिए ना। ये बना के रख रहे हैं लोग। नहीं, अब ये न रखा हम तो बना के रखेंगे। आप हमें ना मानो, हम तो आपको मान रहे हैं। आप हमारे भाई, हम आपको मानेंगे भाई। एक न एक दिन तो आप भाई मानोगे ना हमें। तो हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जिस तरह से अपने शहर को, देश को अच्छे से चाहते हैं, मोहब्बत वाला, वो हम तो अपने से वही चाहेंगे। अब आप क्या सोचेंगे वो आपको भी सोचना चाहिए कि जब हम आपकी कॉली भर रहे हैं तो आप भी हमारी भरो। आगे आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन भाई, मुझे आप एक बार बताइए, महाकुंभ का आयोजन हुआ, मुसलमानों के एंट्री पे बैन लगाया गया, तमाम खबरें चली कि मुसलमान दुकान भी नहीं लगाएंगे, जो व्यापारी लोग हैं। दुख तो हुआ होगा ऐसी खबरें देखकर आज? बिल्कुल हुआ था। और जब ये आपदा आई थी, भगदड़ मची थी, तो मुसलमानों ने ही अपने हिंदू भाइयों के लिए अपने घर के दरवाजे खोले थे। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो बयानात आते हैं उस समय बचना चाहिए। ख़ास तौर पे साधु संत इस तरह के जो बयान ऐसे मौके पर दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये हमारे देश की गंगा जमुना जो तहजीब है उसके खिलाफ है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है, एक तरफ भाईचारे की बात करें, लेकिन एक तरफ ऐसे बयान आ रहे हैं तो समाज में लोगों पे प्रभाव तो पड़ता होगा ना। हाँ, लोगों का माइंडसेट बदल जाता है इससे काफ़ी हद तक। लेकिन मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। इस समय मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, कुंभ का आयोजन हुआ, अगर व्यापारी वर्ग के तो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबके लिए था वो कुंभ तो, लेकिन उसमें बैन लगाने के एक वर्ग को खुश करने की कोशिश है सिर्फ, या वोट बैंक की राजनीति है सिर्फ? ये तो वोट बैंक की राजनीति है। क्यों मुसलमान क्या इस देश के नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान संविधान को नहीं मानते हैं या मुसलमानों के लिए कोई अलग कानून है? तो खुशियों में तो सबका बराबर अधिकार है। इसमें कुंभ के आयोजन में मुसलमानों का बहिष्कार, या अभी असम के मुख्य एक मंत्री कह रहे थे कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो ये सब गलत है। देश में सौहार्द, जो आपसी सौहार्द बना हुआ है, उसको बिगाड़ने की साजिश हो सकती है। रमजान का महीना भी चल रहा है, होली भी आ रही है, होली पर बात चली मथुरा में बैन लग जाते हैं, क्या मुसलमान वहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, बिल्कुल रहते हैं मुसलमान, लेकिन अब क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो शायद थोड़ा सा इस चीज़ से बचें। लेकिन इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा। ठीक है, आपका क्या नाम है भैया?
मोहम्मद जावेद नाम है जी मेरा। जावेद भाई, मुझे आप एक बात बताइए, माहौल तो बड़ा सही चल रहा है इस समय, रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन जो बात आ रही है सुनने में कि मथुरा में मुसलमानों के एंट्री पे बैन, कुंभ में मुसलमानों के एंट्री पे बैन, एक तरफ तो ये लोग भाईचारे की बात कर रहे हैं, एक तरफ सबका देश सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जब बयान आते हैं दुख तो होता होगा इस समय। भाई साहब पहली बात तो हम हिंदू मुस्लिम मानते नहीं, हमारी नज़र में कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं, हम इंसान हैं, हमें इंसानियत की बात कर, हमें और फालतू चीज़ों से मतलब ही नहीं। वो है पूरब, ये है गाज़ियाबाद, दिल्ली से सटा हुआ, तो यहाँ कोई ऐसा मैटर ही नहीं है। यदि आप सोचो कि ये हिंदू या मुसलमान, नहीं, कोई ऐसा मैटर ही नहीं है। आदमी की अपनी सोच है, कुछ भी कह सकता हो वहाँ पर। लेकिन आप फ़र्क नहीं मानते? हम फ़र्क नहीं मानते जी किसी चीज़ का भी। कोई हम तो जय श्री राम कहेगा तो मुसलमान उतने ही रहेंगे जितने हैं, जय श्री राम कहने से मुसलमान नहीं घट जाएंगे, मुसलमान तो उतने ही रहेंगे हम। तो इसलिए भाई साहब सीधा सीधा। आपका क्या नाम है? बदरुद्दीन। कितनी उम्र हो गई जी आपकी? मेरी होगी 65 साल के करीब। 65 साल आपकी उम्र हो गई। होली तो पहले भी मनाई जाती है, मथुरा की होली को आज तो मनाई नहीं जा रही है, कुंभ के आयोजन पहले भी हुए हैं, लेकिन ये बैन लगा देना, होली पे बैन लगा देना सही है? ये सब गलत बात है, ये सब देश को कमज़ोर करने वाली बातें हैं। ये जो है आपस में जो है भाईचारा हमारा पहले से ही रहा है, हम सब एक दूसरे के आयोजनों में सब शामिल हुए हैं, सब हमारे शादी ब्याह होते रहे हैं, सब साथ रहे हैं हम लोग। हम कभी कोई देश के आज़ादी में सब साथ रहे हैं। अगर ये सब जो बाहर मुल्कों की जो है साजिशें हैं, ये सब हमें मटवाने के चक्कर में और हमारे देश को कमज़ोर करने के चक्कर में है ये। अच्छा, एक नारा चला था, आपने भी सुना होगा चमन साहब, कि बटोगे तो कटोगे, है ना, बटोगे तो कटोगे, लेकिन वो हिंदुओं के लिए चला था, लेकिन जो हिंदू मुसलमान ही बांट रहे हैं एक दूसरे में। देखिए जो बटोगे कटो वाली को तो हम तो मानते नहीं भाई, हम तो जैसे हम एक साथ प्रेम से रहते आए हैं, रहते रह रहे हैं, ना हमें बटना गट ना हमें कटना गट। बटोगे कटोगे वाला नारा था वो एक्चुअल में था हिंदुओं के लिए, तो मैं ये कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान भी बटेंगे तो वो भी तो कटेंगे कभी ना कभी फिर। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये कटने वाली बात आती ही क्यों है? हम तो ये चाहते हैं कि कटने वाली बात ही ना बा। जो हमारा विकास का नारा है वही सबका साथ सबका विकास, वो इसको लेकर चलो, हमें किनारों से क्या लेना देना। अब इसको इशू बना ले कि भाई कटोगे तो बटोगे, बटोगे कटोगे काहे को। ये तो मैं मुझे भी कहता हूँ, मुसलमान को भी कह रहे हैं कि भाई यार बटोगे तो कटोगे, तुम भी एक हो जाओ। तो हमें एक मत करो, हम तो पहले से एक है, हम दो मत करो, हम तो पहले एक होके जाना कहाँ है, मंजिल क्या है? अगर एक होने की बात भी करें हम लोग तो मंजिल का कोई कंक्लूजन तो होगा ना भाई। एक होके आपको कोई परीक्षा पास करनी है, कहीं नौकरी पानी है, एक होके करना क्या है, मुझे ये तो बता दो। हमें एक ही प्लेटफॉर्म रहना है, एक ही प्लेटफॉर्म पर, ना कि हिंदू मुसलमान में बंटना है। देश को अगर मजबूती प्रदान करनी है तो हम सबको एक रहना पड़ेगा, और अगर हम हिंदू मुसलमान में बंट गए तब जरूर कट जाएंगे। आप कितने पढ़े लिखे हैं भाई साहब? मैं M.Com LLB पास हूँ। LLB पास हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम खबरें आती होंगी भैया कि मुसलमान राज करने वाला है, हिंदुओं की आबादी घट रही है, सुनकर ऐसे वाक्य सुनकर हंसी आती है। हाँ बिल्कुल, ये तो एक सोशल मीडिया पे झूठ फैलाया जा रहा है, और जो मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाकर इस तरह की बातों का सहारा लिया जाता है। जाहिलपंथी की बातें भाई साहब, ये पढ़े लिखे आदमी बात नहीं करेगा। ये कटोगे और बटोगे, पहले कट गए सन 47 में, इससे ज़्यादा और क्या कटोगे? आपस में कटे ना हम लोग, फिर आप बताओ इससे ज़्यादा और क्या कटेंगे? वो दौर और ये दौर, हम लोगों को एक रहना पड़ेगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।